Today we have with us Shilpi Goyal. ऐसी क्या चीजें हैं जो हम अपनी ये इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है जब वेट लॉस होता है तो सब दिमाग में आता है। तो इसमें दो बातें होंगी, आपको दो तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। Hi, I'm Palak Nachrani. I take care of Reform and हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे थ्रू जितने से ज़्यादा लोग हेल्दी हो सके, फिट हो सके, we'll be happy if that comes true. Today we have with us Shilpi Goyal. She's a nutritionist. She's been experienced and working in this field for the last approximately 12 years. ये Indian Dietetic Association छत्तीसगढ़ रीजन की प्रेसिडेंट भी हैं. So today hopefully we'll have a great chat with her and a lot of helpful insights for all you guys. Hi Shilpi ji, welcome to Reform. Hi Palak, thank you so much. Most welcome. Shilpi ji, coming to the point, I would like to ask you कि आज के डेट पे सबसे common problem that I think most women face is a hormonal imbalance. कुछ शायद थायराइड के कारण रहता है और कुछ रहता है आजकल हम यंग लोगों को पीसीओडी का प्रॉब्लम, मुझे भी है. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ हमारे न्यूट्रिशन में या न्यूट्रिशन के द्वारा ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम अपनी ये इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं? तो जो पीसीओडी है, जैसा कि आपने बोला कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हार्मोनल बैलेंस एक्चुअली होता क्या है. तो हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे फीलिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं. मतलब आपके जो फीलिंग्स होते हैं वो आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं और आपके हार्मोन्स इंटरनली आपकी फीलिंग को, मतलब दे गो हैंड इन हैंड. तो अगर पलक मैं आपको बताऊं कि देर आर 4 मेन पिलर्स ऑफ वेलनेस, जिसमें सबसे पहले आता है आपका डाइट. आप क्या खाते हो, दैट प्लेज मेजर रोल इन डिसाइडिंग योर हेल्थ. आपकी मूवमेंट कैसी है, आप किस तरह की एक्सरसाइज करते हो, इस पर हम लोग डिटेल में बात करने ही वाले हैं. थर्डली आपके इमोशंस कैसे हैं, आप कैसा फील कर रहे हो. बहुत बार हम लोगों को ओवर थिंकिंग की आदत होती है, कई बार हम लोगों को चीज़ों को नेगेटिवली ज़्यादा हम उसको परस्यू करते हैं. तो कैसा हम एटीट्यूड रखते हैं चीज़ों के और अपने एनवायरनमेंट के लिए. और फोर्थ होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, यानी कि आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब खाते पीते हैं. आर यू फॉलोइंग अ बायोलॉजिकल क्लॉक, जो सर्कैडियन रिदम बोलते हैं जिसको, जो सन के उगने और सेट होने के टाइम के हिसाब से हमारी बॉडी अलाइन है कि नहीं, दैट ऑल्सो प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल. तो जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है, इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग, यू नो. जैसे ही ये संतुलन गड़बड़ाता है, अब हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग सीडेंट्री हो गए हैं. तो ठीक है, हम जिम में वर्कआउट भी करते हैं, लेकिन दिन भर हम लोग एकदम ही ज़्यादा बैठे रहते हैं. तो इतना ज़्यादा जो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया है. एंड देन देर आर लॉट ऑफ जंक थॉट्स, जंक थिंकिंग. हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से भी ग्रैस्प कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, नेगेटिवली उस पर सोच भी रहे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट्स ऑफ जंक फूड हैज़ कम इन टू पिक्चर. हम लोग बहुत ही क्विकली मेक फूड हम ऑर्डर करते हैं और हमारा जो खाना पीना है वो नेचर से थोड़ा सा दूर हट गया है. हम कोकोनट वाटर भी पीते हैं तो वो डब्बे वाला पीना पसंद करते हैं. सो ये सारी चीज़ें जब एक साथ आ गई हैं तो ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली दिखने लग गए हैं, बहुत ही अर्ली एज में दिखने लग गए हैं. अगर हमको इसमें बैलेंस अचीव करना है तो हमें इन चारों ही एरियाज़ पे इक्वली वर्क करना पड़ता है. What exactly as a nutritionist would you define as junk? Yeah. लोग शायद यही नहीं समझ पाते कि जंक में आता क्या क्या है. एग्जैक्टली. तो हर एक फूड की एक कॉम्पोजिशन होती है पलक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं प्रेजेंट. अगर कोई भी फूड ऐसा है जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, जितने भी वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं वो बहुत ही, और फिर फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. मतलब अगर हम इसको एक भाषा में बात करें तो जितना न्यूट्रिशन प्रोफाइल जिस चीज़ का हाई होता है वो अच्छा फूड है, और जितना न्यूट्रिशन प्रोफाइल उसका लो होता है, लो किस सेंस में हम बोलेंगे कि मान लो उसमें प्रीडोमिनेंटली हमारी बॉडी को नरिश करने वाली चीज़ें कम हैं. जैसे कि अगर वो शुगर में रिच है केवल, वो हमारी बॉडी को नरिश नहीं करता, केवल और केवल कैलोरीज देता है. तो जो चीज़ें हमें केवल और केवल कैलोरीज इम्पार्ट करती हैं तो उसको हम लोग जंक कैटेगरी में डालते हैं. अगर कैलोरीज के साथ साथ उसमें हमारी बॉडी को नरिश करने की भी कैपेसिटी है, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, मिनरल्स, वाइटामिन्स, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स.
अगर ये सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए नरिशमेंट देती है वो चीज़ें। तो अगर हम जंक की बात करें तो जितने भी रिफाइंड फ्लोर्स हैं जैसे कि मैदा, ब्रेड्स, बिस्किट, कुकीज़, केक्स, तो ये सबको हम लोग जंक कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि ये हमें केवल और केवल कैलोरीज देते हैं, नथिंग एल्स। कैंडीज़, तो आई जनरली से कि ऑल सीज, कोक, कैंडी, चॉकलेट, यू नो, so all C's are bad for you, and if you see all S are very good for you. So I'm Shilpi, but I'm saying you that all S are very good, which includes, you know, salads, soaked nuts, smoothies, and S for sprouts, and all these S soups, you know, all S are good for you if you, it is easy to remember. So more and more salad should be there in your diet, क्योंकि जितना जो भी सामान close to nature होता है वो उतना ही ज़्यादा आपको हील करने की कैपेसिटी रखता है, और जितना ज़्यादा उसमें प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है, जैम, जेलीज, यू नो, सॉसेज, जितना ज़्यादा उसमें प्रिजर्वेटिव और प्रोसेसिंग एडेड होती है वो उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। एंड कमिंग बैक टू दैट, जैसे आपने कहा सैलेड, स्मूदीज, जूसेस वी शुड हैव, एक बहुत कॉमन डाउट और मिसकंसेप्शन, इफ आई मे से सो, जो लोगों में है कि we should not have smoothies because probably they are a mix of 2-3 fruits and versus a juice। मैंने कई बार ये भी सुना है कि शायद juice is all sugar and you know आप उसको sieve कर देते हैं तो उसका फाइबर नहीं मिलता। Right. So what is your take on that? बिल्कुल सही है, बिकॉज जूसेस जो फ्रूट के होते हैं, फ्रूट जूसेस इवेंचुअली सारा फाइबर हटने के बाद जो बचता है पार्ट वो फ्रुक्टोज शुगर होता है। वो फ्रुक्टोज शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। तो जो लोग PCOD से सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़ है या वेट ज़्यादा है जिनका, उनके लिए डेफिनेटली ये स्ट्रिक्टली नो है। बट जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं दे कैन ओकेजनली हैव इट, बिकॉज वो केवल शुगर पार्ट उसमें बच जाता है। क्रिएट करेंगे। बिल्कुल So that was a great conversation with Shilpi ji here at Reform today. We look forward to having you back again soon. Thank you so much for joining us here. Thank you everyone. Thank you Palak. Thank you.